भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्माए नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नई सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाइयों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रहा हूँ। आइए हर दिन की तरह आज भी बाबा जुमदेव जी के एक अलौकिक अनुभव रूपी मार्गदर्शन पर आज हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और हम समझेंगे बाबा जुमदेव जी का ये अद्भुत अलौकिक अनुभव, और आज उसी के बारे में हम चिंतन मनन करेंगे। तो एक बार हम महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करेंगे, वंदन करेंगे। और आप सभी प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी एक अनुभव हमारे सामने कथन कर रहे, एक मार्गदर्शन में, और बहुत ही अद्भुत अनुभव है जो हमें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। आज बाबा जुमदेव जी का ये अनुभव बहुत ही अद्भुत अनुभव जो हमें कर्म बंधन से मुक्त कर सकता है। और परमार्थ का सत्य मार्ग क्या है, बाबा जुमदेव जी उसी अनुभव के द्वारा हमें समझा रहे हैं। तो आइए हर दिन की तरह ये बाबा जुमदेव जी का अद्भुत मार्गदर्शन, इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। और कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए ये बाबा जुमदेव जी ने जो रास्ता बताया है, आज उसी का हम चिंतन मनन करेंगे और उसी पर चलने के लिए हम संकल्प करेंगे। तो बाबा जुमदेव जी एक अनुभव बता रहे हैं कि एक बच्ची बहुत बीमार हो गई, और इतनी बीमार हो गई कि उसके 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 लिए सब कुछ उसके माता पिता कर रहे हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा है। बहुत ही गहरी बीमारी, सब कुछ किया है, हॉस्पिटल किया, तांत्रिक मंत्रिक के पास लेके गए, लेकिन कोई भी समाधान उस तक नहीं पहुंच पाया, किसी ने समाधान नहीं दिया। तो इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं कि मनुष्य के कर्म बंधन जब प्रबल होते हैं तो संसार की कोई भी शक्ति काम नहीं आती, कोई भी शक्ति। तो हम भी इसी प्रकार से इस मार्ग में आने के पहले कर्म बंधन में फंसे थे। तांत्रिक मांत्रिक हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल में हम सब जगह चक्कर मारे हैं, जहाँ जहाँ जाना था वहाँ वहाँ सब गए, लेकिन कहीं पर नहीं समाधान मिला। क्योंकि बाबा कहते हैं कि हम कर्म बंधन में फंसे थे, और जब कर्म बंधन इतने प्रबल थे कि संसार की कोई भी शक्ति हमारा साथ नहीं दे पा रही थी, तो मनुष्य उस समय तक बिल्कुल असहाय हो जाता है, बिल्कुल असहाय हो गए थे हम। और जब तक वो अदृश्य शक्ति वो अपार शक्ति बाबा जुमदेव जी के माध्यम से हमारे परिवार में, हमारे जीवन में नहीं आई, तब तक हमारा आत्मविश्वास नहीं बढ़ा, आत्मबल नहीं बढ़ा। और बाबा की कृपा से अपार दैवी शक्ति आज हमारे जीवन में काम कर रही हैं। तो महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये मार्गदर्शन हमें समझना है। बाबा जुमदेव जी कह रहे हैं कि ये जो अपार दैवी शक्ति है, ये किस प्रकार से वो अदृश्य शक्ति हमारे जीवन में काम करती है बोले, तो ये हमें कैसे पता चला, हमें कैसे मालूम पड़ा कि कर्म बंधन क्या होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि हमने भगवान को तो हमारे सामने ऐसा खड़ा नहीं देखा बोले ना, खड़े रहकर हमें भगवान ने नहीं बताया बोले, लेकिन दृश्य बताया। जो दृश्य मैंने देखा उससे मुझे लगता है कि भगवान एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक अदृश्य शक्ति है, और वो हमें आत्मविश्वास पुराती है। और हमें इतना आत्मविश्वास होना चाहिए कि भगवान मेरे पास है। तो ये जो बाबा जुमदेव जी की जो पंक्तियाँ है, ये बाबा जुमदेव जी जो कह रहे हैं, जो मैंने अभी कथन किया है कि हमें भौतिक दृश्यों से हटकर अदृश्य शक्ति, जो अपार चैतन्य में शक्ति है, उसे समझना बहुत ज़रूरी है। और ये शक्ति जो है, ये हमारे भीतर हमें अनुभव कब कराती है, बाबा कहते हैं कि जब सत्कर्म और परमात्मा के रूप में ये हमारे साथ में खड़ी रहती है। जब सत्कर्म सामने आते हैं और परमार्थ जब हमारा सामने आता है, तब ये शक्ति हमारे सामने खड़ी रहती है, हमें मदद करती है। तो बाबा जुमदेव जी हमें स्वार्थ और परमार्थ का जो भेद है वो समझा रहे हैं। बाबा जुमदेव जी कहते हैं कि अंधेरा और प्रकाश ये अलग अलग नहीं है अंधेरा और प्रकाश ये अलग अलग नहीं है, बल्कि एक ही सत्ता के दो अनुभव है। वैसे ही ये जो संसार है, संसार में दो तरह की भक्ति होती है। एक है स्वार्थ की भक्ति और एक परमार्थ की भक्ति। स्वार्थ की भक्ति मतलब, हे भगवान मेरी बेटी को बचा दो, मैं तुम्हें 101 नारियल चढ़ाऊंगा, है ना। काफ़ी लोग आपने देखा होगा समाज में, या हमारे भी मार्ग में ऐसे कुछ लोग हैं जो बोलते होंगे, है ना, इस प्रकार का वरदान मांगते होंगे, या इस प्रकार से नवस रखते होंगे, और इस मार्ग में इस प्रकार से ऐसा चलता नहीं, तो ये स्वार्थ हो गया। और बाबा ने बोला है खुद कि इस मार्ग के सेवक जो बोले मुझे आज ऐसा लगता है कि इस मार्ग के लोग सिर्फ स्वार्थ के लिए आए बोले इस मार्ग में। तो ये भगवान मेरी बेटी को बचा दो, है ना, मैं 101 नारियल चढ़ाऊंगा। तो ये हो गया हमारा स्वार्थ की भक्ति। परमार्थ की भक्ति उसको कहते कि हे भगवान मुझे
तुम शक्ति दो, तुम सर्वेसर्व हो, मैं निमित्त मात्र हो। आप ही हो जो मेरे बेटी को बचा सकते हो। अगर कुछ घटना घटे भी तो भी मैं आपके मार्ग पे अडिग रहूंगा, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मरे या जिए भगवत नाम पर। इसी को कहते हैं परमार्थ की भक्ति। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी वही बात हमें समझा रहे हैं कि आज देश में जो लोग हम देख रहे हैं वो नॉमिनल भगवान को मानते हैं, बोले है ना, भगवान को नॉमिनल मानते, जानते नहीं है। मानना और जानना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो देश के लोग जो आज काफ़ी लोग हैं जो भगवान को मानते हैं वो नॉमिनल मानते हैं, एक स्वार्थ के लिए भगवान मानते हैं, परमार्थ के लिए भगवान नहीं मानते। लोग मानते अपने स्वार्थ के लिए भगवान, ये बाबा जुमदेव जी बोल रहे हैं। और बाबा मानते परमार्थ के लिए भगवान। ये कितना बड़ा देश में फर्क है, बोले कितना बड़ा स्वार्थ का फर्क है। यहाँ के जपी तपी देखो, सदगुरु देखो और गुरु भी देखो, बोले वो स्वार्थ के लिए भगवान को मान रहे हैं। आपको यही दिखेगा, सिर्फ स्वार्थ दिखेगा, बोले। और आपने देखा कि बाबा के पास किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। तो बाबा हमें स्वार्थ और परमार्थ का जो फर्क है वो हमें समझा रहे हैं। स्वार्थ और परमार्थ का फर्क हमें समझा रहे बाबा, हमें सत्कर्म का फर्क हमें समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि स्वार्थ रहा जिस कर्म में वह कर्म हुआ बेकार, परमार्थ से ही आत्मा पावे भव से पार। इस भव सागर से अगर तरना है तो परमार्थ एकमात्र रास्ता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हम वो जो बच्ची थी, हम बच्ची की बात कर रहे थे, बाबा उसी बच्ची का उदाहरण दे रहे थे कि उसी बच्ची को फिर समाधान मिलने के लिए उसको मेडिकल में एडमिट किया गया और सबने आशा छोड़ दी थी कि वो बच्ची बचेगी। लेकिन उसी समय एक सेवक मेडिकल में उस बच्ची को मिलने के लिए जाता है ना, मिलने के लिए जाता है, मुलाकात के लिए जाता है। और वहाँ जाने के बाद उन्होंने वो जो बताया, उनके जो पिताजी थे बच्ची के, वो कहते हैं कि हम तेजाजी महाराज के शिष्य हैं, है ना, हमने सारे देवी देवताओं को इतना नवस दिया, इतना नवस कबूल किया है कि हम साल भर में और लाखों रुपया खर्चा किया। साल भर जो हम कमाएंगे नहीं, जितना पूरा परिवार मिला के कमाएंगे उतना पैसा हमने, वो सब कुछ हमने नवस कबूल किया। लेकिन बोले कोई समाधान नहीं मिल रहा है और मेरी बच्ची तो अभी जा रही है, बोले है ना, अंतिम डॉक्टर ने बता दिया, बोले कि अभी इसको कैंसर है, ये अभी बच नहीं सकती, ये अभी बच्ची बच नहीं सकती। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, इस मार्ग में आने के पहले हमने भी बहुत सारे नवस मन्नतें, न जाने क्या क्या भगवान को, और न जाने कहाँ कहाँ हम दौड़े, है ना, न जाने हम कहाँ कहाँ दौड़े, तो हमें कोई रास्ता नहीं मिला है। तो बाबा जुमदेव जी वही बात हमें बता रहे हैं कि वो सेवक उस बच्ची को देखने के लिए गया तो उसके पिताजी, वो बच्ची के पिताजी कहते हैं, सेवक से कहते हैं कि एक तीर्थ दे दो, बोले भगवान का। हमने तो सब कुछ किया, लेकिन आप अपने एक भगवान का तीर्थ दे दो, बोले। तो उस सेवक ने उसी मेडिकल में बच्ची को तीर्थ बना के दिया। तो थोड़ा जो तड़प थी, वो बच्ची की तड़प थी, वो तड़प कम हो गई, है ना। फिर दूसरे दिन और गए, दूसरे दिन उन्होंने और तीर्थ मांगा, उसने और तीर्थ बना के दिया और उस बच्ची को बहुत समाधान मिला। और ये समाधान और ये चमत्कार देख के वो जो परिवार है वो बाबा के दर्शन करना चाहते थे और इसलिए उस सेवक के साथ वो बाबा के घर में आए और कहने लगे कि बाबा, आपके तीर्थ से मेरे बच्चे को शांति मिल गई। ये बाबा, आपके तीर्थ से हमारे बच्ची को शांति मिल गई। बाबा बताओ ना, बोले क्या हम उसको घर में ला लिए, वापस लाएं? और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी आगे क्या कहते हैं, है ना, बाबा कहते हैं कि मानव, बोले बहुत होशियार है, अच्छा किया तो मैंने किया बोलता, बोले, और कुछ बुरा हो जाता है तो बाबा ने किया, कौन जिम्मेदारी लेगा, बोले इसकी। क्योंकि आदमी, ये जो मनुष्य बहुत चालाक है, बोले ना, ये चालाक है। ये बाबा जुमदेव जी के जो मार्गदर्शन है हमें समझना है, बाबा क्या कह रहे हैं, है ना। वो जो दुखी सेवक था, वो दुखी मनुष्य था, जो दुखी परिवार जिसकी बेटी कैंसर से पीड़ित थी, वो कहता है कि बाबा आप बोलो ना तो हम बच्ची को घर वापस ले आते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि मनुष्य बड़ा चालाक है ना, वो चालाकी जो है उसको आत्मज्ञान से दूर रखती है, कर्म बंधन में फंसाती है। और इसलिए बाबा जुमदेव जी कर्म की महत्ता हमें बता रहे कि कर्म ही सर्व प्रधान है, सर्वपरि है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करयु तसु फल चाका, है ना। तो जहाँ भूत और भगवान दोनों बाजू में जब हो जाते तो केवल कर्म सामने आते हैं, बाबा वही बात बता रहे हैं। तो कर्म का मार्ग, इस मार्ग में बहुत बड़ा महत्व है, ये कर्म बंधनी है, ये कर्म बंधनी है जहाँ से हमें मुक्त होना है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई, वो बाबा आगे कहते हैं कि भाई आप अपनी जिम्मेदारी से लाओ, बोले उसको घर अगर वापस लाना है तो आप अपनी जिम्मेदारी से लाओ।
और इस प्रकार से वो जो परिवार होता है उसको अपनी जिम्मेदारी से घर में वापस लाते हैं। बाबा आगे कहते हैं कि हम तो साथ दे सकते बोले, है ना, आप अपने जिम्मेदारी से वापस लाओ, हम सिर्फ साथ देंगे, हम प्रयत्न करेंगे, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेंगे कि क्या होने वाला है ना, क्योंकि संसार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा बोले। इस चीज़ का तो कोई जिम्मेदारी ले ही नहीं सकता, ये जिंदा रहेगा कि बचेगा, क्योंकि सब नश्वर है। जो नश्वर है बोले, ये सब नश्वर है, ये सारा जो कुछ भी दिखता है ये सब नश्वर है ना, ये सब कुछ नश्वर है। तो कौन किसकी जिम्मेदारी लेगा बोले, हम खुद ही तो नश्वर है, हम खुद ही नश्वर है, तो हम क्यों औरों की हम जिम्मेदारी लेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है इस जिम्मेदारी को बाबा क्या कह रहे हमें। तो देहे नश्वरे बंधनम गुरु कर्मवे सत्यम परम, जिम्मेदारी स्वयं होते नरा तदैव जीवनम सफलम। इस नश्वर देह में बंधन मत रखो, इसलिए तो हमें बंधन मुक्त हो जाना है। इस नश्वर शरीर में हमें बंधन नहीं रखना है। कर्म ही परम सत्य है। जब मनुष्य स्वयं जिम्मेदारी उठाता है तभी सफल होता है। ये जो जीवन है ये तभी सफल होता है जब खुद जिम्मेदारी उठाता है। और इसलिए हमें बाबा जुमदेव जी ने सुबह के विनंती में जिसे मैं बोलते हैं उसी मैं को मारकर हमें कर्म बंधन से मुक्त किया है। ये समझना है हमें, इस मार्ग में हम किस प्रकार से कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी का आगे का मार्गदर्शन वो क्या कहते हैं, किस प्रकार से बाबा जुमदेव जी हमें कर्म बंधन और परमार्थ का मार्ग बता रहे हैं। तो वो जो परिवार था वो अपनी जिम्मेदारी पर बच्ची को घर ले आते हैं, है ना। तो बाबा जुमदेव जी उनके घर जाते हैं, फिर कुछ दिन के बाद वो घर आते हैं। उनको 2 सेवकों को एक चौकीदारी, एक जिम्मेदारी देते हैं सुबह शाम की। और इस प्रकार से बाबा जुमदेव जी आगे जो हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं कि किस प्रकार से दैवी शक्ति और एक तरफ वासना, ये संसार है ना, ये संसार और हमारे कर्म बंधन किस प्रकार से संघर्ष सामने आता है हमारे जीवन में भी। एक तरफ भगवान है और एक तरफ संसार है जहाँ हम कर्म बंधन में फंसते हैं, और किस प्रकार से हमारे जीवन में भी इस प्रकार से संघर्ष आ सकता है। तो जब बाबा उनके घर में आते हैं जब बाबा उनके घर में आते हो बच्ची को मिलने के लिए, तो बाबा बैठे हैं क्योंकि बाबा उस समय कॉन्ट्रैक्टर थे अपना ये नागपुर की जो महानगर पालिका है, महानगर पालिका में बाबा कॉन्ट्रैक्टर थे। तो बाबा को कुछ चेक लाने के लिए जाना था, तो रास्ते पे उन्हीं का घर पड़ता था। तो उन्होंने बाबा को रोक दिया और बाबा को कहा कि आओ बाबा घर आओ, घर में बैठो। तो बाबा वहाँ बैठे और बाबा बैठने के बाद वो बच्ची क्या कहने लगी, वो अपने माँ से कहती है, और बाबा सुन रहे, अपने माँ से कहती है, माँ आप मेरे मटन और चावल दो। वो माँ को कहती है, माँ आप मुझे मटन और चावल दो, नहीं तो मैं कहूँगी कि मेरी माँ मेरी जान लेती है ना। वो ऐसे शब्द उससे मुख से निकलने लगे। ऐसे शब्द क्यों निकले? तो वो जो कर्म बंधन में फंसी थी, है ना, अशुभ शक्ति से वो जकड़ी हुई थी, वो अदृश्य शक्ति, वो अफाट जो शक्ति थी, है ना, अशुभ शक्ति जिसे हम बोलेंगे, वो शक्ति से जो जकड़ी हुई थी, और बाबा के उपस्थिति में वो शक्ति वहाँ निवास नहीं कर सकती। तो वो कर्म बंधन से मुक्त होना चाहती थी, और इसलिए वो कहती थी कि मुझे मटन और ये दो। तो शक्ति है वो अपना प्रभाव दिखा रही है, वो दूषित शक्ति, वो दूषित भोजन मांग रही है। क्या मांग रही है? वो मटन मांग रही है ना, और चावल मांग रही है। तो बाबा का आदेश देखो, बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा के मुख कमल से शब्द निकले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं, उनके जब पिताजी बोलते हैं कि बाबा देखो ना, बोले लड़की क्या बोल रही है, ये लड़की क्या बोल रही है। तो बाबा उसको कहते हैं कि आप बोल रहे कि भाई उसके आंखों को दिखता नहीं, तो आप ऐसा करो, आलू की सब्जी और चावल उसको दे दो। बोले आलू की सब्जी और चावल उसको खिला दो। क्या खिला दो? चावल और सब्जी, है ना, आलू की सब्जी और चावल। तो इस प्रकार से वो सात्विक भोजन बाबा जुमदेव जी अपने मुख कमल से निकले हुए शब्द का भोजन उनको खिलाते हैं। और जैसे वो भोजन उसके हृदय में या उसके पेट में जाता है, वो एकदम शांत हो जाती है ना, वो शांत हो जाती है। वो जो शक्ति थी, अशुद्ध शक्ति, वो निकल जाती है। और इस प्रकार से वो जो भोजन करने से उसको अच्छा लगता है, वो शांत हो जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो इच्छाएं हैं वो बाबा के आदेश अनुसार होना चाहिए। बाबा के आदेश अनुसार, इच्छा अनुसार भोजन, ये बहुत ज़रूरी है। और इस प्रकार से वो बच्ची को शांति मिली। देह का बंधन कर्म का खेल है ना, ये देह का बंधन कर्म का खेल है। आलू चावल में टलाता मेल है ना,
ये जो आलू चावल उन्होंने भोजन किया बाबा के आदेश अनुसार, और वो कर्म बंधन जो था वो मुक्त हो गई, उसको समाधान मिला, इच्छाओं को जो जीत लिया, वही बाबा का सेवा उन्होंने अपने आप में ले लिया है ना। बाबा की सेवा, बाबा की ताकत वही ले सकता है जो बाबा जुमदेव जी को नमन होता है, शरण जाता है, तत्व शब्द नियम को समझता है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये संघर्ष का सूत्र हमें समझना है। तो बाबा जुमदेव जी आगे बोल रहे, आगे मार्गदर्शन कर रहे कि जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष है। बोले क्या कहते बाबा? जीवन में बहुत बड़ा संघर्ष है और उसमें से जीत करना है हमें। बोले बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा संघर्ष है, ये जीवन बहुत बड़ा संघर्ष है और उसमें से जीत करना है हमें। अब बगैर टकराए, है ना, बगैर मुश्किल जीवन में जब तक आएगी नहीं, तकलीफें आएंगी नहीं, हम जीत नहीं पाएंगे, जीत होगी नहीं। यदि हिम्मत हार गए तो हम हार जाएंगे, बोले बाबा, है ना। बाबा कहते हैं कि हमें हारना नहीं है, हमें हिम्मत नहीं हारना है। ध्येय से एक भगवान, एक लक्ष्य एक चित्त भगवान। बाबा जुमदेव जी हमें वहीं समझा रहे हैं कि कर्म पथ पर चलना है, हर बाधा से टकराए, जीत उसी की होती है जो अंत तक न घबराए। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, इस प्रकार से हम आगे देखते हैं कि कर्म बंधन किस प्रकार से टूटता है। एक अलौकिक दृश्य, एक अलौकिक अनुभव बाबा जुमदेव जी हमें बता रहे हैं। तो इस प्रकार से बाबा उस लड़की के घर गए। ये दृश्य होने के बाद बाबा ने 2 सिपाहियों यानी 2 सेवक ये कार्य करने के लिए रखा था। सुबह शाम बाबा के आदेश अनुसार, सुबह शाम 2 सेवक जाते थे, उनको तीर्थ बना के देते थे। और इस प्रकार से वो ये कार्य चालू थे 2 सेवकों के। लेकिन पूरे का पूरा संकट नहीं टल रहा था, है ना, उसे समाधान नहीं मिल रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हो गया कि उसकी जो तबीयत थी बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और बच्ची गुनगुन करने लगी और आँख घुमा दिया उन्होंने, है ना, गुनगुन करने लगी और उन्होंने आँख घुमा दिया। तब सारे रिश्तेदार और परिवार के लोग रोने धोने लगे। और उस समय जिस सेवक के हाथ में कार्य दिया था, है ना, वो बिना कुछ किए, है ना, बिना तीर्थ बना के, बिना बाबा हनुमान जी की फूंक मारे वो लौट आया बाबा के पास, है ना, बिना संघर्ष करे वो लौट आया। तो बाबा जुमदेव जी ने उसे बताया कि मानव जीवन ये बहुत बड़ा संघर्ष है और इतना सादा सिंपल जीवन नहीं है। बोले बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बोले बाबा समझा रहे उस सेवक को, बोले आपने लौट के नहीं आना था, है ना, आपको इतना नाराज होकर नहीं आना था। बाबा जुमदेव जी समझा रहे कि जीवन संघर्षमय है। जो सेवक लौट आया है उसको हिम्मत दी बाबा ने, उसको हिम्मत दी और कहा कि आप और दोबारा जाओ। वो सेवक बाबा के आदेश का पालन किया, उन्होंने बाबा का नाम लिया और बाबा के आदेश का पालन करके वो दोबारा और उसके घर में गया, है ना। तो इस प्रकार से हम कई बार हमारी हिम्मत हार देते हैं, इसलिए बाबा उस सेवक के ऊपर गुस्सा हुए। बाबा ने उसे मार्गदर्शन किया कि जाओ, बोले कार्य करके आओ, है ना, कार्य करके आओ, उसको तीर्थ दे के आओ। तो इस प्रकार से वो सेवक गया, बाबा का आदेश का पालन किया, वो उनके घर में गया। वहाँ सब रो रहे थे, है ना, सब रो रहे थे क्योंकि वो अंतिम सांसें वो बच्ची गिन रही थी, एकदम बेहोश और बेसुद्ध, ऐसे समझो कि वो मर चुकी, इस अवस्था में मरणासन्न अवस्था में वो लड़की थी। तो वो सेवक वहाँ जाता है और वो बाबा हनुमान जी के नाम से फूंक मारता है, उन्हें तीर्थ बना देता है। तो जब वो एक चम्मच जब वो डालता है तीर्थ बनाने के बाद, तो पहला चम्मच जो उसके मुंह में जाता है तो वो तीर्थ बाहर फेंक देती है। दूसरा चम्मच तीर्थ डालते तो वो भी पूरा का पूरा तीर्थ बाहर आ जाता है। लेकिन जब तीसरा चम्मच तीर्थ जैसे ही पिलाया वो पेट में चला जाता है और बच्ची एकदम फट से जाग जाती है, बैठ जाती है उठ के और सबको पहचानने लगती है। वो लड़की सबको पहचानने लगती है। तो सत्य, मर्यादा, प्रेम, 2 तीर्थ, समझो शक्ति। वो शक्ति कौन शक्ति थी? वो अदृश्य शक्ति, वो अशुभ शक्ति, वो काली शक्ति हम जिसको बोलेंगे हम, है ना, कर्म बंधन की शक्ति आदमी को कैसे फंसाती है। लेकिन जैसे बाबा का तीर्थ मिला, बाबा का जैसे नाम मिला हमें, आंधी और तूफान सेवक को न रोक पाए। जब बाबा जैसे सदगुरु सेवक को मिल गए, मरने के सब इरादे जीने के काम आए। जब ऑटो पे बाबा हनुमान जी का नाम आए, जैसे ऑटो ने, उस सेवक ने बाबा हनुमान जी बोला और बाबा हनुमान जी के नाम से तीर्थ बनाया, तीसरे चम्मच में वो लड़की खाट से उठकर बैठ गई। तो ये है तीर्थ विश्वास का, है ना, ये है बाबा हनुमान जी के शब्द की ताकत, ये अटूट संकल्प जो कर्म बंधन को एक क्षण भर में, पल भर में तोड़ देता है। ऐसा ये
ऐसा ये शब्द, ऐसा ये नाम है बाबा हनुमान जी, बाबा हनुमान जी। अभी वो लड़की क्या बोलती है, जब बैठ जाती है तो लड़की बड़ा अलौकिक रहस्य बताते। ये सबको समझने लायक बात है कि किस प्रकार से हम भी कर्म बंधन में फंसते और बाबा ने हमें कैसे कर्म बंधन से मुक्त किया है। ये बहुत ही समझने लायक और सीखने लायक मार्गदर्शन है बाबा का। वो बच्ची अपने माँ से कहती है, माँ मैं एक बात बताऊँ आपको, जब माँ मैं इधर नहीं थी तो मुझे उधर का दिखता था, यानी वो इस दुनिया में नहीं थी तो वो दूसरी दुनिया में चलेगी तो मुझे उधर का दिखता था। बोले बोल बेटा, बोले बोल बोल भाई, बोले क्या देखा बोले तुमने। तो वो बच्ची है ना बोलने लगी, माँ बोले तू मुझे छुड़ाने आई थी बोले। तो माँ बोले वो जो देवी थी वो बहुत शक्तिशाली देवी थी, और वो जो शक्ति है वो जो देवी थी उन्होंने मुझे बांध के रखा था बोले, है ना, पाँव से लेकर सिर तक मुझे बांध के रखा था। बाबा इसी को कर्म बंधन कहते हैं। वो कालंका देवी ने मुझे बांध के रखा था बोले, और उन्होंने मेरे गले के अंदर में आड़ी ऐसी छुरी डाल के रख दी थी बोले, है ना। वो बच्ची अपने माँ को बता रही है, वो बच्ची अपने माँ को बता रही है। माँ बोले, और बाबा आगे कहते हैं कि वो जो माँ आप मुझे बोले छुड़ाने आई, बाबा उसी के बारे में बता रहे हैं। फिर तो बच्ची बता रही है कि माँ आप मुझे छुड़ाने आई हैं। तो बाबा कहते कि माँ की जो आत्मा होती है, जीवात्मा होती है, वो बच्चों के प्रति बड़ी गहरी होती है। बाबा समझते बोले कि माँ की जो आत्मा होती है, माँ की जो विचार है, वो माँ की जो आत्मा होती है अपने बच्चों के प्रति बड़ी गहरी होती है, और किसी के मन में नहीं होगी, कोई रिश्तेदार नहीं, माँ की जगह कोई ले नहीं सकता। इसलिए आई आ का मतलब होता है आत्मा, ई का मतलब होता है ईश्वर, जिसके अंदर में आत्मा और ईश्वर दोनों रूप है। ऐसी आई, ऐसी माँ, और इसलिए हमने माँ का सम्मान करना है, माँ का इज्जत करना है। इस मार्ग के सेवक सेविका जो भी अपने बच्चे इस मार्ग के, वो माता का सम्मान करे। देखो माँ की जो जीव होता है वो बच्चों में बहुत होता है, बाबा वही बात बता रहे हैं ना। तो बच्ची बता रही तो वो बच्ची को सिर्फ बीमारी नहीं थी, तो कालन की देवी द्वारा कर्म बंधन में वो अनुभव बता रही है, वो कर्म बंधन में फंसी थी। तो जब बाबा आए उसके बाद क्या हुआ, वो कालंका देवी ने उसकी माँ को एक लात मारा और बाजू में फेंक दिया। फिर बाबा आए और बाबा ने मेरे गले की छुरी निकाल दी और उस कालंका देवी के पेट में डाल दिया बोले। वो उस दुनिया का दृश्य बता रही है, वो दृश्यांत बता रही है, और अलौकिक दृश्य जो उसने देखा सपना दूसरी दुनिया का, है ना। तो वो बता रही कि कालंका देवी के पेट में बोले बाबा ने वो जो है ना, वो जो छुरी थी वो उसके पेट में छुरी को डाल दिया बोले, और जो कर्म बंधन था उस कर्म बंधन से मुझे छुड़ा दिया बोले बाबा ने, है ना। बेटा बोले बेटा, बाबा बोल रहे उसको कि कर्म बंधन से छुड़ाकर बेटा अब तू घर जा, अब तुझे कुछ नहीं होगा बोले। तो मैं इधर जाग गई बोले, अभी मैं इधर आ गई बोले, अभी मैं इधर जाग गई, मैं उधर थी तो अभी मैं इधर आ गई। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये अद्भुत अनुभव बाबा जुमदेव जी का कि हम भी कैसे कर्म बंधन में फंसे थे और बाबा ने हमें कर्म बंधन से मुक्त किया। कर्म की रेखा कठिन है, मिटे न जग के ताप से, बंधन टूटत बाबा के होकर केवल आत्म प्रताप से। तो बाबा जुमदेव जी जैसे संत मिले, बाबा जुमदेव जी जैसे सद्गुरु मिले, और हम जो हमारे जो कर्म के बंधन थे वो कर्म बंधन से बाबा ने हमें मुक्त किया है। आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, ये जो घटना है दैवी शक्ति का एक प्रत्यक्ष प्रमाण है, हमें समझना है। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये चमत्कार नहीं है, ये दैवी शक्ति का कार्य है। दैवी शक्ति इसी प्रकार से सेवकों को किस प्रकार से मदद करती है, किस प्रकार से जो सेवक बाबा के आदेश का अमल करता है, भगवान उसके शब्दों के ऊपर अमल करता है। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि हम भगवान को तो नहीं जानते, हमने भगवान को तो देखा नहीं है, लेकिन कर्म बंधन कैसे होते हैं ये किसी के मुंह से हम जब सुनते हैं और अदृश्य रूप में सुनते हैं बोले, है ना, ये हम तब पता चलता है कि कर्म बंधन क्या होता है। और जागने के बाद जब सामने आते हैं तब हमें लगता है कि भगवान उस बच्ची को छुड़ाया, भगवान ने, है ना, भगवान ने उस बच्ची को छुड़ाया। तो बाबा कहते हैं कि हमें कोई नहीं छोड़ सकता बोले ना, बाबा से कोई छूट नहीं सकता बोले, क्योंकि जिस व्यक्ति ने संसार के विधाता को देखा बोले, बाबा ने किसको देखा, संसार के विधाता को, उस अपार दैवी शक्ति को 25 अगस्त 15 नवंबर तक 3 माह तक देखा पूरे ब्रह्मांड में। तो बाबा से कोई छूट नहीं पाएगा। कोई सेवक ये न समझे कि बाबा नहीं देख रहा है, बाबा सबको देख रहे। भले ही बाबा ने उस शक्ति को आकार में नहीं देखा, लेकिन उसके गुणों ने देखा, है ना, उसके गुणों में देखा भगवान को। बाबा वही बात कह रहे कि मैंने उस भगवान के गुणों में देखा है भगवान को, कि उसके गुण क्या है भगवान के, और ये गुण
उसके जो है भगवान के जो गुण है उसको मैं जीवन भर निभाऊंगा बोले। जीवन जब तक जान में जान है, इस जान में जान है, तब तक मैं वो भगवान के गुण निभाऊंगा। और बाबा आगे कहते कि आपको भी निभाना पड़ेगा, आपको भी निभाना है। बाबा जुमदेव जी हमें सिखा रहे हैं कि जो ईश्वर है वह ईश्वर की जो शक्ति वो आकार में तो नहीं दिखेगी, लेकिन ईश्वर को अगर समझना है, ये जो पूरा मार्गदर्शन, ये पूरा मार्गदर्शन है भगवान के गुणों को समझना। तो गुणों को सब समझ सकते जब हमारे जीवन में सत्य है, परिवार में शांति है और परमार्थ जैसे गुण है। सत्य है, शांति और परमार्थ जैसे गुण है, और वो परमात्मा उसी में दिखेगा जिसके घर में शांति है, सत्य है, परमार्थ है। और इन गुणों को अपनाने वाला मानव ही सच्चा मानव, धर्म को स्वीकार करने वाला सेवक हो जाता है ना। इन गुणों को अपनाने वाला सेवक ही सच्चा मानव धर्म का सेवक बन जाता है। तो मेरे प्यारे सेवक भाइयों, हमें समझना है बाबा क्या कहते हैं। तो हमें अपने तत्व शब्द नियम रूपी कर्म में चलना है और हमें बार बार चिंतन करना है कि हमें जाना कहाँ है और रुकना कहाँ है। बाबा वही कह रहे, ये हमें देखना है, ये हमें देखना है और आज ही डिसीजन लेना है कि हमें रुकना कहाँ है, रुकना क्या। और हमने ये सोचना चाहिए क्योंकि मानव जीवन मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। हम कोई पशु नहीं है, हम मानव है, और इसलिए हमने सोचना है हर कर्म करते समय ताकि कोई कर्म हमें बंधन में न डाले। मेरे प्यारे सेवक भाई, हमें समझना है क्योंकि हमारे सामने संसार है तो एक तरफ भगवान है। कई बार मैंने बताया कि हमें 45 साल से हो गए कर्म बंधन और तत्व शब्द नियम रूपी कर्म समझना इतना आसान नहीं है, और इसलिए हमें हमारे जीवन का एक एक पल इस तत्व शब्द रूपी आईने में देखते हुए बिताना है। हर कर्म को हमें बाबा जुमदेव जी ने दिए हुए तत्व शब्द नियम के साथ जोड़ना है, इस आईने के साथ देखते हुए आगे हमें बढ़ना है। सोचने की शक्ति मिली व्यर्थ न इसको गवाओ, गुणों को अपनाकर तुम बाबा के पथ पर आओ। मेरे प्यारे सेवक भाइयों, बाबा जुमदेव जी ने जो अद्भुत गुण बताया हमें बाबा ने, है ना, जिसको बाबा ने त्याग से पकड़ा, विश्वास से पकड़ा, है ना। तो हमें भी ये जो गुण है, परमार्थ का गुण है ना, त्याग जो बाबा ने हमें बताया है, इन सारी चीज़ों को हमें समझना है, इस सत्य को हमें समझना है, शांति को समझना है और हमारे घर में, हमारे जीवन में दैवी शक्ति को बना के रखना है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए। और आज हम सब मिलकर एक डिसीजन लेते हैं, एक संकल्प करते हैं कि हमें रुकना क्या है, बुरा कर्म करना है कि अच्छा कर्म करना है, स्वार्थ के साथ में जीना है कि परमार्थ के साथ में जीना है। हमारे सामने कर्म है और हमें सत्कर्म ही करना है, हमें सत्कर्म ही करना है। ये बाबा जुमदेव जी के अद्भुत मार्गदर्शन को हमें समझना है, चिंतन करना है, अनुभव करना है। तो बाबा जुमदेव जी आगे कहते हैं कि क्या आप सत्कर्म करेंगे? सत्कर्म करेंगे तो सेवक कोई बोलते ही नहीं। तो बाबा बोलते कि आज क्या आप भोजन करके नहीं आए, ऐसा आज हमें लग रहा है। तो सब सेवक फिर एक साथ बड़े आवाज में बोलते हैं, हाँ बाबा हम सत्कर्म करेंगे, हम सत्कर्म ही करेंगे बोले। और इस प्रकार से बाबा ने, सब सेवकों ने बाबा को उस मार्गदर्शन में बाबा को सब सेवकों ने मिलकर वचन दिया। तो बाबा कहते कि हम इतनी आशा करते बोले आपसे कि आप अपने जीवन में सत्कर्म करो, है ना, सत्य को सामने लाओ और परिवार में शांति रखो। आप खुद शांत हो जाओ, परिवार में शांति रखो। जहाँ शांति हुआ भगवान है बोले, वहीं पे बाबा जुमदेव जी है। तो सत्य होना, शांति होना और परमार्थ होना, तो स्वार्थ से मुक्त होना है, परमार्थ के साथ कनेक्ट होना है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमारे साथ में इतनी आशा किया, इतना ही मांगा है। और बाबा आगे कहते हैं कि हम इतने ही 2 शब्द बोल के हम हमारे मार्गदर्शन को पूरा करते बोले, 2 शब्द हम पूरे करते हैं। और इस प्रकार से उसके बाद जय जयकार यानी जय घोष होता है। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा का ऐसा जय घोष होता है। तो आइए मेरे प्यारे सेवक भाइयों, आप सभी ने ये जो कीमती समय दिया है बाबा जुमदेव जी के विचारों को, इस अद्भुत अलौकिक अनुभव को सुनने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि यही सही असली मानव धर्म का प्रचार प्रसार है। जो हमें अच्छा लगे उसका प्रचार प्रसार करें, एक अच्छा वातावरण बने इस संसार में, क्योंकि ये सत्य खड़ा हो चुका है 25 अगस्त 1948 को। और इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि अभी तक हमारे 650-700 करीबन वीडियो बने, काफ़ी लोग देखते हैं। यह आप ही का प्यार है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पर मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार जी, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय, परमात्मा एक सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार।